चरण स्पर्श करना चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास जेठानी आदि हो तो उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। खांड या चीनी वाले करवा घर की बड़ी महिलाएं सदस्य जैसे सास जेठानी आदि को भेंट में लेना चाहिए। इसे वायन देना कहते हैं। ऐसे पूजन के समय चढ़ाए गए फल मिठाई आदि को किसी भी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा गरीब बच्चों को दे देना चाहिए। इस प्रकार से यह होता है। व्रत का इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अति उत्तम फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उसका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और अति उत्तम फल देने वाला है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों ने बहन के साथ बांट कर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष में चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी और बेटे ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की नोट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दे। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, तुम्हारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद वहाँ जब खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़